मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। मित्रों आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मित्रों सबसे पहली अवस्था की बात करें, प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज की बात करें तो जो प्रसव पूर्व की अवस्था होती है मित्रों, यह 9 महीने की अवस्था होती है या हम कह लें कि 280 दिनों की अवस्था होती है। देखिए मित्रों, प्रसव पूर्व अवस्था में, इस अवस्था में माता के गर्भधान से शुरू होती है, यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है उसके पहले के बीच की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। देखिए मित्रों, हम बात करें, दूसरा पॉइंट है शैशव अवस्था की। तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है मित्रों, शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है मित्रों। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर मित्रों आधारित होता है। देखिए मित्रों, जो शैशव अवस्था का बालक होता है उसका शारीरिक विकास बड़ी तेज गति से होता है, मानसिक विकास बड़ी तेज गति से होता है। और मित्रों इस समय में बच्चे चीज़ों को थोड़ा बहुत सीखना भी शुरू कर देती हैं। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता बच्चों में नहीं पाई जाती है। जो भी सामने वह देखता है सब कुछ स्वयं को मानता है कि यह सभी वस्तुएं हमारी हैं। फिर इसके बाद मित्रों आता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि दूसरों को देखकर सीखता है। और देखिए मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है कि यह चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं, इसका कारण क्या है तो क्यों है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था में, इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं क्योंकि यह बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने की अवस्था होती है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होते हैं। इस समय बच्चे जो है वो बड़ी तेज गति से सीखते हैं और बच्चों को जो भी चीज़ों को सिखाई जाती है वह उसे बहुत तीव्र गति से सीख लेते हैं, जल्दी नहीं भूल पाते हैं। इसलिए भाषा अर्जन की संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों को ध्यान देखने की ज़रूरत होती है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप में भाग लेता है, यानी कि कल्पनाशील बालक होता है कि यह है तो क्यों है, कैसे है, क्या कारण है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है उत्तर बाल्यावस्था, या हम कह दें इसी को बाल्यावस्था कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू करता है मित्रों। इसे आरंभिक स्कूल की एज की अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चे उत्तर बाल्यावस्था से ही स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चे अधिकतर खेल खेल में अपने कपड़े को गंदा कर लेते हैं, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। देखिए मित्रों, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है वह सभी कार्य को खुद और बड़ी तेजी गति से करना चाहता है। देखिए मित्रों, उत्तर बाल्यावस्था को इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए मित्रों, इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है अपने मस्तिष्क में स्टोर करता रहता है। देखिए मित्रों, इस अवस्था में टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि मित्रों इस अवस्था में बालक जो होता है टोली बनाकर, गैंग बनाकर खेल को खेलता है। देखिए मित्रों, इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब मित्रों हम बात करें किशोरावस्था की, एडोलसेंस की, तो जो किशोरावस्था होती है मित्रों यह 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। देखिए मित्रों, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक में बहुत सारे परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होते हैं। देखिए मित्रों, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक के सामने संघर्ष बहुत होता है, बालक तनाव में अधिकतर रहता है, बालक सभी चीज़ों को सही है यह सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है, बालक समाज से संघर्ष भी करता रहता है, यानी कि इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए मित्रों, इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वह अधिकतर बच्चियों के प्रति आकर्षित होते हैं, बच्चियां बच्चों के प्रति आकर्षित होती हैं। देखिए मित्रों, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है।
किशोरावस्था को। अगला पॉइंट है, इस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था, हीरो वर्कशिप की भावना अधिकतर होती है। बच्चे में कुछ करने की उत्तेजना बहुत अधिकतर होती है, इसलिए इस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन अधिकतर करते हैं, यानी कि जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रहती हैं उसका बारे में भी बच्चे चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो यह है मित्रों महत्वपूर्ण बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।